तो ठीक है, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आपके परमेश्वर के आशीष भरे वचनों के साथ। और परमेश्वर आज क्या कहते हैं और परमेश्वर हमसे क्या चाहत रखते हैं और परमात्मा क्या चाहते हैं कि हमारे जो संतान हो कैसी रहे, है ना। तो सबसे पहले धन्यवाद है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें ऐसा सुंदर सा जीवन दिया और बहुत ऐसा अच्छा जीवन ना, जिसे बोलते बहुतायत का जीवन हमें दिया। परमेश्वर पिताजी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद है अपने आत्मिक गुरु के लिए, जिनके द्वारा कि हम में से हर एक ने ऐसा उद्धार पाया, है ना। और आज हम सब क्या है, हंसी खुशी में खेल रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप सभी सुनने वाले को भी ऐसा परमेश्वर बहुत सारा आशीष दे और आपको हमेशा ऐसे परमेश्वर में आगे बढ़ाते रहे, हमेशा हमेशा बढ़ाते रहे। जो आपकी चाहत हो, इच्छा हो, परमेश्वर उसे यीशु मसीह जी के नाम में ऐसा पूरा करे और आपको ऐसे आगे बढ़ाते रहे। तो ये परमेश्वर से विश्वास है ना। तो जो आज का टॉपिक है कि परमेश्वर क्या कहते हैं, है ना। वो अपने बेटा बेटी से क्या चाहत रखते हैं और उनसे क्या कहते हैं। तो कोई भी पिता अपने बेटे बेटों को क्या नहीं देता है, गलत शिक्षा नहीं देता है। और ना ही वह चाहते हैं कि मेरा बेटा कैसा रहे, ऐसे परेशान। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा तो हमेशा खुश रहे, है ना, आनंद में रहे। क्योंकि जो आनंद में है परमेश्वर का बेटा बेटी तो वही है, और जो आनंद में नहीं है वो तो सांसारिक में है। तो अगर हर एक चाहत रखता है कि हाँ, मुझे परमेश्वर का बेटा बेटी बनना है, परमेश्वर के साथ चलना है, तो हमें सबसे पहले ऐसे आनंद में रहना पड़ेगा और ऐसे परमेश्वर के साथ बना रहना पड़ेगा, है ना। परसों ऐसा मन के बारे में भी बताया था पिछले सेशन में कि हाँ, सबसे पहले परमेश्वर को क्या देना है, मन। तो जब परमेश्वर को ऐसे मन देंगे तो परमेश्वर पिताजी हर एक की चाहत जरूरत को भी क्या करेंगे, ऐसे पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर पिताजी ने तो आपसे क्या मांगा है, मन मांगा है। और दूसरा चीज़ क्या मांगा, आपका बेकार सा चीज़ें क्या बोला कि सारा चिंता परेशानी आप किस पर डाल दो, मुझ पर डाल दो, है ना। मैं उन्हें क्या करूँगा, ऐसे ख़त्म करूँगा, है ना, और तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाऊँगा, है ना। तो हम यहोशू की किताब में जाएंगे 1:7। यहोशू 1:7 परमेश्वर क्या कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, है ना। क्या लिखा हुआ है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर, है ना। ऐसा नहीं बोला कि डर के साथ, क्या बोला, हियाव बांध कर और बहुत ज्यादा हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दृढ़, कितना दृढ़ बताया, बहुत ज्यादा, बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। ये तो पुराना नियम है। तो उस समय किसका व्यवस्था था, ऐसा जो परमेश्वर मूसा के पास कहते थे, तो उस समय तो वो व्यवस्था था। लेकिन जब आज हमने रोमियो 10 अंगीकार कर लिया, तो आज तो किसका व्यवस्था आ गया, ऐसे परमेश्वर का नया व्यवस्था, है ना। तो जो ऐसे हमने नया नियम में जो भी व्यवस्था पड़ी है, तो उसके अनुसार करने में क्या करो, चौकसी करो, है ना। क्योंकि जब हम वो चीज़ पढ़ेंगे, सुनेंगे और हमें बताई जाती है, तो उनको क्या करना है, ऐसे चौकसी करना है ना। चौकसी का मतलब हो गया ऐसे मन से उन चीज़ों को मानना है, उनसे डरना है कि हाँ, ये चीज़ परमेश्वर ने कहा है तो हमें ये करना है ना। परमेश्वर ने बोला चोरी नहीं करना तो हमें चोरी नहीं करनी है। परमेश्वर ने बोला निंदा नहीं करना, हम निंदा नहीं करेंगे। हमें कह दे व्यभिचार नहीं करना है तो हम व्यभिचार भी नहीं करेंगे, है ना। तो जो परमेश्वर ने ऐसी आज्ञाएं हमें बता दिया तो हमें वैसा ही करना है। और उसने न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, है ना। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दे दी, ऐसा व्यवस्था बता दिया कि कैसे आप मेरे साथ चलो, हमें वैसा ही चलना है। उससे न तुमने थोड़ा सा राइट लेना है ना तो लेफ्ट, है ना। सीधा जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलते रहना है। तब क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, बेकार होगा नहीं। क्या लिखा है, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा, है ना। क्योंकि तब जहां जहां हम जाएंगे, जैसे जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, हमारा काम ऐसे
सफल होएगा, है ना। ये चीज हर एक को पकड़ना पड़ेगा, है ना, कि परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तू याब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर, थोड़ा दृढ़ नहीं बहुत ज्यादा दृढ़ होकर, है ना। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है ये तो पुराना नियम का है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अब तो किसका व्यवस्था है, जब से नया, जैसे मसीह यीशु का ऐसा बलिदान हुआ तो उसके बाद तो अलग चीजें हो गया ना। तो उसके अनुसार जो हमें बताया गया है ना, उन सब में क्या करना है, चौकसी करना है ना। जैसे शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि अपने मुंह की भी चौकसी कर, अपने मन की भी चौकसी कर, है ना, आंखों की भी चौकसी कर, कानों की भी चौकसी कर, कि हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, हम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, हम कुछ गलत तो नहीं सुन रहे, हम कुछ गलत तो नहीं देख रहे। तो ये चीजें क्या है, हमें पकड़ना पड़ेगा, है ना। और उनसे क्या करना है, न तो दाहिने मुड़ और न बाएं, क्योंकि ये व्यवस्था एकदम अच्छा व्यवस्था है। इससे क्या होएगा, फायदा, हर एक को क्या होगा, फायदा हो गया, है ना। तो जब ऐसे जो परमेश्वर के हमारे लिए आज्ञाएं हैं उनमें क्या बनना पड़ेगा, हमें ऐसा वफादार बनना पड़ेगा कि हाँ, पिताजी ने हमें बोला हुआ है, परमेश्वर ने हमें बोला है, तो हमें यही करना है ना। क्योंकि जब हम वो चीज करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे आनंद मिलेगा, किसको, हमको भी और पिताजी को भी, है ना। हम जब सोचते हैं कि अपने घर वालों को कैसे खुश करें तो क्या करते हैं हम लोग, जो घर वाले चाहते हैं हम उस चाहत को पूरा करते हैं, और इससे क्या साबित होता है कि हम अपने घर वालों से कितना प्यार करते हैं। तो वही परमेश्वर से प्रेम भी है ना। जो परमेश्वर ने हमें शिक्षा दिया उस शिक्षा के अनुसार अगर हम चलते हैं तो क्या उससे प्रैक्टिकल होता है, उससे प्रैक्टिकल होता है कि हम परमेश्वर के साथ ऐसे बने रहते हैं और परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, है ना। तो परमेश्वर तो ये चीजें हमें ऐसे क्या है, बताते रहते हैं, आज नहीं हमेशा हमेशा बताते हैं, है कि नहीं। तो हमें हमेशा ऐसा जो परमेश्वर ने कह दिया उस पर ऐसे चलते भी रहना है, क्योंकि अब जब ऐसे चलते रहेंगे तो परमेश्वर तो उस चीज को क्या करेंगे, ऐसे प्रकट भी करेंगे। जो हम जिस मन से चलेंगे, जिस मन से परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उस मन से परमेश्वर पिताजी ऐसे प्रतिफल भी देते हैं, है ना। क्योंकि जैसे हम घर वालों से जैसा बिहेवियर करते हैं वो भी उसी प्रकार से क्या करते हैं, हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो वही चीज है ना। लेकिन परमेश्वर पिताजी तो बहुत ऐसे अपना बेटा बेटी को क्या है, खुश देखना चाहते हैं, है ना। और परमेश्वर पिताजी क्या कहते हैं, यहोशू 1:8 में पढ़ेंगे कि व्यवस्था का यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। जो भी परमेश्वर ने आज्ञाएं बता दिया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्यवस्था पुराने नियम का है, लेकिन अब हम किस में है, नए नियम में। तो जो नया नियम का जो भी आज्ञाएं हैं और पुराने नियम में भी आज्ञाएं हैं, है ना। तो कुछ चीज़ तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसके लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा। तो क्या लिखा है कि व्यवस्था का यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। जो परमेश्वर ने हमें जो जो व्यवस्थाएं बता दी, जो जो शिक्षाएं दे दी, ये हमारे चित्त से, चित्त मतलब हो गया मन, इस मन से कभी उतरना नहीं चाहिए, है ना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, दिन हो चाहे रात, आप ऐसे परमेश्वर की बातों पर क्या लगाए रखो, ऐसे मन को, चित्त को, ध्यान को किसके साथ, ऐसे परमेश्वर के साथ लगा के रखो। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्या होता है, अगर हमने गले में कोई नया हार ले लिया या कोई नया कपड़ा लिया तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार देखते हैं कि गंदा तो नहीं हो गया, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो क्या होता है, उससे बार बार ध्यान जाता है, बार बार ध्यान जाता है। तो बार बार जब ध्यान जाता है तो अगर गंदा हो जाता है तो हम कपड़े को क्या करते हैं, साफ भी करते हैं। धूल मिट्टी जमती तो हम क्या करते हैं, कपड़े को साफ भी करते हैं। तो वही कह दिया कि इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, है ना। क्योंकि जब हम उन बातों को सोचते रहेंगे, ऐसे मन में करते रहेंगे, बोलते रहेंगे और याद करते रहेंगे उन चीजों को, तो क्या होएगा उससे। अगर हम कुछ गलत करने का सोचेंगे तो बात क्या आएगा, तुरंत ध्यान आएगा, नहीं परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं बोला, है ना। अगर किसी ने हम पे गुस्सा किया और तब तक मन में आएगा कि नहीं मेरे को उसको क्या करना है, गाली देना है, लेकिन हमें तो परमेश्वर के वचन भी ध्यान है ना। तो क्या होएगा, परमेश्वर शुद्ध ऐसे मन में डालेंगे कि नहीं आपको उसे गाली नहीं देना है, आपको क्या कहना है, परमेश्वर धन्यवाद हो, है ना, आप इसके मन को क्या करो, अच्छा करो, है ना। तो ये चीज होएगा। चौकसी कैसे होगा, ऐसे ही चौकसी होएगा, है ना। जब हम बातों पर क्या करेंगे, ध्यान करते रहेंगे, है ना। क्योंकि ऐसा ही करने से
तेरे सब काम सफल होंगे। कह दिया ना, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखो, अगर हम इतना करेंगे तो क्या क्या काम हो जाएगा, है ना। हर एक काम तो क्या होगा, सफल होगा। दूसरा, ऐसा जो परमेश्वर का सामर्थ्य का प्रभाव है वो हर एक में क्या होएगा, प्रकट होएगा, है ना। लेकिन कब, जब हम ऐसे परमेश्वर से बातें करते रहेंगे, है ना। जब परमेश्वर की बातों को ध्यान में रखते रहेंगे, है ना। तो जब ध्यान करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो मन से तो चीज जाएगा ही नहीं, है ना? क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान हमें है, हर एक सेकंड है, हर एक समय पर है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, परमेश्वर हमसे क्या चाहत रखते हैं, हमें क्या कहते हैं, है ना। क्योंकि लिख दिया ना, क्योंकि ऐसा ही करने से, ऐसा ही लिखने का जरूरत तो नहीं था वहां पे, ऐसा भी लिख सकते क्योंकि ऐसा करने से, ऐसा करने से नहीं, ऐसा ही करने से, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना। रास्ता केवल यही है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, है ना, और तू प्रभावशाली भी होगा, है ना, प्रभावशाली होंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके हर काम सफल हो और हम क्या रहे, प्रभावशाली रहें, तो क्या करना पड़ेगा, है ना। ये पुस्तक को चित्त से नहीं उतारना, दिन रात ऐसे इन बातों में ध्यान देते रहना। और ध्यान देने के लिए कोई मेहनत करने का तो जरूरत है नहीं, है ना। उन बातों को जो परमेश्वर ने हमसे कही है, उन पर क्या करना है, चिंतन मनन, उनको सोचना है ना। जब हम वो सोचना चालू करेंगे तो क्या होएगा, खराब होएगा नहीं, बहुत अच्छा होएगा, हर एक के लिए अच्छा होगा। जब हर एक के लिए अच्छा होगा तो क्या होगा, ऐसा आशीष आएगा। क्या आएगा, आशीष, हर एक के लिए, केवल मेरे लिए नहीं, केवल एक के लिए नहीं, जितने लोग परमेश्वर के वचन को जैसे सुनते हैं और वैसे ही करते रहेंगे, उनमें हर एक में क्या होगा, आशीष और अनुग्रह आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि खाली सुन लिया और उसके बाद फिर भूल गए, नहीं, जो सुना है वैसा हमें करना पड़ेगा, जो सुना वैसा कीजिए। देखो परमेश्वर कैसे ऐसे नया नया चीज, नए नए कामों को आपके सामने प्रकट करेंगे, है ना। लेकिन कब, जब हम ऐसे परमेश्वर की हर एक बातों को मानते रहेंगे, है ना। और वहीं पर यहोशू 1:9 में क्या कह दिया, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांधकर दृढ़ हो जा, है ना। क्या आज्ञा दी परमेश्वर ने, ऐसा तो नहीं बोला कि आप कहीं से पत्थर तोड़ के लाओ, या फिर कहीं से ऐसा पानी लेके आओ मेरे लिए, या फिर किसी मंदिर में जाओ, या फिर कहीं जाओ, या फिर उस चोटी पे चढ़ जाओ, ऐसा तो नहीं कहा। क्या कह दिया, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, क्या आज्ञा दी है परमेश्वर ने, आज्ञा दी है, याब बांध कर दृढ़ हो जा। क्या करना है, याब बांधना है ना। याब का मतलब ऐसा मन को पक्का, मन को मजबूत करना है ना। याब बांध कर दृढ़ हो जा, मन को पक्का करके एकदम दृढ़ हो जा। भय ना खा, भय ना खा मतलब डर मत, क्योंकि ऐसा शास्त्र में 366 बार ऐसा लिख दिया कि मत डर, मैं तेरे साथ, मत डर, मत डर, मत डर। शास्त्र अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो उसमें प्रॉपर लिख दिया कि मत डर, है ना, शास्त्र में लिख दिया। और तेरा मन कच्चा न हो, क्या लिखा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा न हो। क्योंकि परमेश्वर तो चाहते हैं कि जो मेरे संतान है, जो मेरा बेटा बेटी है, वो क्या रहे, ऐसे हमेशा खुश रहे, है ना। वो तो क्या चाहते हैं कि हम हमेशा क्या रहें, ऐसे खुश रहें। वो नहीं चाहते कि इनका मन कमजोर हो, कोई हालात आए तो डर जाए, वो नहीं चाहते। परमेश्वर तो चाहते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन मेरा बेटा ऐसा कमजोर नहीं होना चाहिए, इसलिए लिख दिया भय ना खा, है ना। कि परमेश्वर ने लिख दिया, डर मत, डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा पिता तेरे साथ है ना। परमेश्वर ने कह दिया, क्या डरने का जरूरत नहीं है, तेरा पिताजी तेरे साथ में है, और तेरा मन कच्चा न हो। और जो आपका मन है वो भी क्या नहीं होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये चीजें क्यों सामने नहीं हो रही हैं, है ना। होएगी, हर एक चीज का क्या है, ऐसा समय है। तो उन चीजों को देख के ऐसा घबराना नहीं, ऐसा डरना नहीं,
क्योंकि परमेश्वर पिताजी तो हर एक काम करने में क्या है, सामर्थ्य हैं। और जब हम क्या करेंगे, ऐसे दृढ़ हो जाएंगे हिया बांध कर, और ऐसा डरेंगे नहीं और अपने मन को कच्चा नहीं करेंगे, तो क्या होएगा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर है, वह तेरे संग रहेगा, है ना। जहां जहां आप जाएंगे, चाहे कहीं पर भी जा रहे हो, परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कह दिया ना, निचोड़ आ गया लास्ट में। क्योंकि ना तेरे को भय खाने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है, ना तुझे अपना मन कच्चा करने की जरूरत है। क्योंकि जहां जहां तू जा रहा है, जिस जिस काम में जा रहा है, वहां वहां तेरा परमेश्वर है, वह तेरे साथ में है, तेरे संग में है। और जब एक चीज, इस संग वाला चीज, साथ वाला चीज हम समझेंगे कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कौन है, मेरे पिताजी हैं, ऐसे परमेश्वर मेरे साथ है, तो क्या होगा, मन में डर नहीं आएगा, कच्चा नहीं होएगा। और ऐसा मन भी क्या होगा, ऐसा मजबूत होएगा। और मन के मजबूत होने से क्या होगा, ऐसे हम परमेश्वर के साथ और मन के साथ चलेंगे, और परमेश्वर का हर एक चीज को क्या रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। जो भी यहोशू 1:8 में पढ़ा, 7 में पढ़ा और 9 में भी पढ़ा कि आप बांधकर बहुत दृढ़ हो जा, है ना, और दिन रात मेरी बातों को ऐसे सुनते रहो, ताकि तू उनको करने में क्या करे, चौकसी करे, है ना। तो जब हम वो चीज करते हैं तो ऐसा परमेश्वर उन चीजों को देखते भी हैं, और जब देखते हैं तो उसके अनुसार क्या करते हैं, ऐसे प्रतिफल भी आता है। क्योंकि जैसे स्कूल भी होता है, तो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम जब होता है, पेपर, तो उतने ज़्यादा प्रश्नों के क्या करते हैं, उसे उत्तर लिखते हैं, और उत्तर लिखने से क्या होता है, ऐसे उतने ज़्यादा नंबर भी आते हैं, है ना। तो ये चीज़ क्या है, ऐसा समझना पड़ेगा हर एक को कि परमेश्वर का चाहत अपने बेटा बेटी के लिए क्या है, हम दास नहीं है, हम क्या है, परमेश्वर का बेटा और बेटी, है ना। हम ये मत सोचिएगा कि आप ऐसे नॉर्मल इंसान हो, नहीं, परमेश्वर ने आपको नौ प्रकाशन दे दिया। प्रकाशन का वीडियो मैंने आपको बना के दिया हुआ है, उसको आप सुने कि हाँ, परमेश्वर ने सामर्थ्य का आत्मा दे दिया, चंगाई का वरदान दे दिया, भविष्यवाणी करने के लिए कह दिया, है ना, ऐसे अन्य भाषाओं के कई चीजें बता दी आपको। तो ऐसा नॉर्मल नहीं है, परमेश्वर का जो आत्मा है हर एक के अंदर, वो सामर्थ्य का आत्मा है, ऐसा तेज आत्मा है। अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं ऐसे शास्त्र में। तो अभी एक का गवाही है, शेयर करूंगा आपसे, कि उनका ऐसा पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ठीक है। जब पेन हुआ तो तो क्या हुआ, तो ऐसे डॉक्टर ने कह दिया कि आपका पैर तो ऐसा कटेगा, है ना, आपका पैर ने तो ऐसे, आपके पैर को तो काटना पड़ेगा, ठीक है। तब इंसान घबराएगा कि भाई पैर कटेगा तो मैं क्या करूँगा। उसके बाद किसी ने ऐसे परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताया, तो ऐसा फ़ोन किया, तो ऐसा जब उनको चंगाई हुआ ना, तो जो बंदे घर में ऐसे 8-10 दिन से बैठे हुए थे, शायद उनका जो पेन हो रहा था, तो अगले दिन से ड्यूटी जाने लग गए। और उसके बाद ऐसे किसके पास गए, डॉक्टर के पास गए दोबारा। तो डॉक्टर खुद ही बोलने लगे कि किसने बोला कि पैर कटेगा, आपका पैर तो बहुत अच्छा है। यह है परमेश्वर का सामर्थ्य। अगर आप मन से विश्वास करते हो, दिल से चाहत रखते हो, तो परमेश्वर आपके हर एक काम को क्या करते हैं, सफल करते हैं। हर एक काम में क्या करते हैं, आशीष देते हैं, है ना। कहाँ डॉक्टर ने पैर कटने को कह दिया और कहाँ बाद में बोल दिया नहीं, आपका पैर तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये चीज कब हुआ, जब मन से क्या करा, विश्वास करा। और जब हम मन से विश्वास करते हैं तो क्या होता है, हर एक चीज का समाधान अपने आप निकलने लग जाता है। लेकिन परमेश्वर को क्या देना होता है, ऐसा मन। आप परमेश्वर को मन दो, है ना, और परमेश्वर के साथ बने रहो, तो देखो परमेश्वर आपको कैसे आशीषों में आगे बढ़ाते रहेंगे। और ऐसा नहीं थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा। क्योंकि शास्त्र में परमेश्वर ने लिख दिया कि जो बातें तेरी आंखों ने नहीं देखी, तेरे कानों ने नहीं सुनी, और जो तेरे चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसे काम मैंने तेरे लिए क्या कर रखे हैं, तैयार कर रखे हैं। हमें सोचने का जरूरत नहीं है, हमें तो खाली परमेश्वर से मांगना है कि परमात्मा करिए आप। और चाहत के साथ, जब चाहत के साथ ऐसे परमेश्वर से कहेंगे, तो परमेश्वर उस चीज को ऐसे प्रकट करेंगे तुरंत। ऐसा नहीं है समय लगेगा, तुरंत करेंगे, है ना।
और अगर समय लगता है तो हमारे अपनी कमी से, है ना। इसलिए उस समय के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमात्मा मुझे इस चीज का जरूरत जल्दी है। क्योंकि अभी हम परसों कहीं गए हुए थे तो वहां पर भी ऐसे शास्त्र से आया कि अगर हमें चाहिए हवाई जहाज तो हम साइकिल के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, साइकिल जितनी प्रार्थना नहीं करेंगे, साइकिल जितनी परमेश्वर से बात नहीं करेंगे। अगर हमें हवाई जहाज चाहिए तो हवाई जहाज की तरह, जितना बड़ा हवाई जहाज है, ऐसे बड़े मन से, ऐसे बड़े हियाव के साथ, ऐसे बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि चाहिए तो हवाई जहाज, अब ऐसे बातें कर रहे हैं परमेश्वर से खाली कितना, साइकिल के जितना नहीं, हवाई जहाज के जितना बातें करो आप परमेश्वर से। परमेश्वर ने तो ऐसा भी नहीं बोला कि आप किसी चोटी पे जाइए, कहीं पर जाइए। परमेश्वर ने बोला जहां पे आप बैठे हो, जहां पर आप मुझे अपना मन दे सकते हो, आप वहां पर मेरे से बात कीजिए, मुझसे मांग कर तो देखो, मैं तुम्हें दूंगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, है ना। जब मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देंगे, ढूंढेंगे तो हम पाएंगे भी, खटखटाएंगे तो खोलेंगे भी, परमेश्वर पिताजी हमारे लिए। ठीक है, तो आज के लिए तो बहुत है इतना। आप ऐसे परमेश्वर को मन देके रखो और परमेश्वर के साथ बने रहो, तो परमेश्वर तो आपको ऐसा नया नया चीजें, है ना, सामर्थ्य का चीज आपके सामने प्रकट करेंगे। अगर किसी को कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आप प्लीज कमेंट करें, हम जरूर आपके सवालों के जवाब देंगे। और ऐसे परमेश्वर आपको ऐसे आत्मिक बुद्धि में बढ़ाते जाएं, आत्मिक समझ में बढ़ाते जाएं, है ना, ताकि आप परमेश्वर के साथ ऐसा चलना सीखें और ऐसे परमेश्वर बढ़ना भी सीखे ना आशीष और अनुग्रह में। ऐसा नहीं कि हम कहीं चल रहे हैं लेकिन हमें फायदा नहीं हो रहा, है ना। मेन चीज तो ये है कि आप जब कहीं जाते हो तो उस चीज का आपको क्या मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए, है ना। तो फायदा तो 101% है कि आएगा, लेकिन हमें क्या देना है परमेश्वर को, मन। तो ठीक है, हर एक ऐसे परमेश्वर को मन दें। आज के लिए बहुत है।